अब या तो वो खुद की ज़िंदगी उस डील के लिए दांव पर लगाता या फिर कियारा को मरने देता। दोनों के बीच डिसाइड करने में उसे टाइम भी सिर्फ 10 सेकंड का मिला था, और इसी 10 सेकंड में उसके सामने वो सारी चीज़ें झलक गई जो उसे ज़िंदगी के इस मोड़ पर लाई थी। कियारा की गिनती खत्म होने वाली थी। क्या यशपाल कियारा को बचाने के लिए हाँ कर देगा? अगर वो हाँ नहीं करता तो क्या किसी दूसरे तरीके से कियारा को सुसाइड करने से बचा पाएगा? अगर कियारा सुसाइड कर लेती तो यशपाल पर किस तरह की मुसीबत आ सकती थी? अच्छा ठीक है। यश ने गिनती के आगे हार मान ली। हमरी हाँ है, अभी ऊपर आ जा। कियारा के चेहरे पर जीत की मुस्कान छा गई और वो यश का हाथ पकड़कर फिर से रेलिंग के इस पार आ गई। देखो, अगली बारी बेवकूफी मत करना, ठीक है? अब हमें घर छोड़ दो, काफी रात हो गई है। यश ने हांफते हुए कहा। एक्सक्यूज मी, तुमने अभी हाँ करी है ना? कियारा की शक्ल फिर से कंफ्यूज हो गई। हाँ मतलब हम घर जाकर सोचेंगे। यश ने समंदर की ओर देखकर कहा। तुम? कियारा फिर से रेलिंग पर चढ़ने लगी थी। अरे रुको यार, किस तरह की जिद है ये? यश उसे पकड़ने फिर से दौड़ा। तुमने मजाक समझ रखा है क्या मुझे? अभी हाँ करी और अब बोल रहे हो कि घर जाकर सोचोगे? कियारा ने चिढ़ते हुए कहा। ऐसे कैसे हाँ कर दे? हमको भी तो सोचने का वक्त चाहिए ना, सब तुम्हारे हिसाब से थोड़ी ना चलेगा। यश ने भड़कते हुए जवाब दिया। कियारा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। लास्ट टाइम पूछ रही हूं, हाँ कर दो, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। कियारा ने उंगली उठाकर कहा। उसके हाव भाव साफ बता रहे थे कि वो जो बोलती थी कर भी देती थी। यश खामोश खड़ा था, लेकिन उसके दिमाग में हाहाकार मचा हुआ था। मैं पागल हूं जो इसमें आया, उसने मन ही मन सोचा। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थी। अगर मैं संग्राम वाले केस में फंसता तो ज्यादा से ज्यादा 3 महीने की जेल होती। कियारा अब भी उसी गुस्से में थी। 10, 9, 8। वापस से उल्टी गिनती शुरू। अरे इंसान हो कि टाइम बम? यश ने भड़ास निकाली, लेकिन कियारा नहीं रुकी। यश को अचानक श्रुति की याद आई, वो लड़की जिसके साथ उसने टपरी पर बैठकर सपने देखे थे। अगर श्रुति को पता चला कि हम एक अमीर लड़की के फेक बॉयफ्रेंड बने हैं तो वो क्या सोचेगी? पर तभी यश ने कियारा को देखा। 3, 2। यश के दिल की धड़कन जैसे गले में अटक गई थी। काउंटडाउन के 1 पर आते ही यश की आवाज निकली, थकी हुई, टूटी हुई, लेकिन साफ। ठीक है, बन जाएंगे हम तुम्हारे नकली मंगेतर। हम पागल है जो तुम्हें बचाया। कियारा के चेहरे पर एक विक्ट्री स्माइल आ गई। उसने साम दाम दंड भेद सब अपना लिए थे। उसने फोन वापस रखा और धीरे धीरे उस कागज को मोड़ते हुए बोली, गुड डिसीजन यश, मेरी दुनिया में अब तुम्हारा स्वागत है। यश की आंखें गुस्से और लाचारी से लाल हो गई थी। उसने जमीन पर पड़े कोल्ड ड्रिंक के कैन को अपने पैर से कुचला और जोर से कहा, हट साला, क्या मुसीबत है? मुसीबत नहीं, तुम्हारे लिए ये एक वरदान है। कियारा ने ये कहकर अपना फोन निकाला और वॉइस रिकॉर्डिंग चालू कर दी। एक बार और पूरी तरह से कहो कि तुम मेरे फियांसे बनने के लिए तैयार हो और फ्यूचर में इस डिसीजन से पीछे नहीं हटोगे। 3 साल पहले सिर्फ 500 रुपए के साथ मुंबई आकर भी यश को इतना बेसहारा महसूस नहीं हो रहा था जितना कि वो आज था। उसे पता था कि ये रिकॉर्डिंग उसकी हर एक चाल को पहले से ही हरा देती जो वो इस डील को तोड़ने के लिए चल सकता था। ठीक है, हम यस कियारा अग्रवाल के नकली बॉयफ्रेंड बनने को तैयार है और प्रॉमिस करते हैं कि इस बात से भविष्य में हम पीछे नहीं हटेंगे। यश ने अपना गुस्सा काबू में करते हुए कहा, और ये डिसीजन तुम अपनी मर्जी से ले रहे हो, ना कि मेरे या किसी और के प्रेशर में आकर, है ना? कियारा को वाकई पता था कि एक स्टेटमेंट कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। हाँ, ये डिसीजन हमारा है, यश ने गहरी सांस लेकर कहा। एक फीकी मुस्कान के साथ कियारा ने रिकॉर्डिंग बंद कर दी। यश वो मोबाइल छीनकर उसे तोड़ ना दे या रिकॉर्डिंग डिलीट ना कर दे, इसीलिए कियारा ने उसे इंटरनेट क्लाउड पर सेव भी कर दिया। यश ने ताना मारते हुए कहा, अब तो नहीं मारोगी ना छलांग? अब जाए या फिर कछु बचा है? गाड़ी में बैठने से पहले कियारा ने कहा, मेरी 2 और शर्तें हैं। यश चौंक गया और बोला, धत तेरे की, यार तुम इंसान हो कि हैवान? आज हमारी जान लेकर ही मानोगे।
बताओ क्या शर्तें हैं? कियारा ने धीमी आवाज में कहा, पहली ये कि तुम चाय की टपरी पर नहीं बैठोगे, और दूसरी ये कि तुम्हें जल्द से जल्द कोई ढंग का बिजनेस शुरू करना पड़ेगा जिससे मैं अपनी फैमिली से तुम्हें मिला पाऊं। यश ने तुरंत कहा, अरे तो चाय ही तो हमारा ढंग का बिजनेस है। एक तरफ हमें बिजनेस करने कह रही हो, दूसरी तरफ हमें दुकान पर बैठने से मना कर रही हो। कियारा ने झुंझलाते हुए कहा, उसे तुम बिजनेस कहते हो? कितना ही कमा लेते हो तुम उस बिजनेस में? कोई व्हाइट कॉलर बिजनेस करना होगा, कम से कम किसी ऑफिस में नौकरी तो कर ही सकते हो। नौकरी का नाम सुनते ही यश का मुंह छोटा हो गया। उसे जिंदगी में कुछ बड़ा जरूर करना था, लेकिन नौकरी नहीं करनी थी। इतना सब तो मान चुके हैं, ये 2 शर्तें भी मान लेते हैं, यश ने खुद से कहा। दरअसल इस डील से यश को भी फायदा होने वाला था। यश जो हमेशा से कुछ बड़ा करना चाहता था, उसे कियारा के जरिए एक मौका मिला था। दूसरा, उसे ढेर सारे पैसे भी मिलने वाले थे। यश ने जैसे ही पैसों के बारे में सोचा, उसने खुद से कहा, भोलेनाथ की कसम, हम उन पैसों को हाथ भी नहीं लगाएंगे। सारे पैसे अनाथालय में जाएंगे, जहां मेरे जैसे अनाथ पलते हैं। यश नाम है हमरा, किसी के फेंके हुए टुकड़ों पर नहीं जीते हैं हम। खुद कमाएंगे, खुद खाएंगे। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और चाय वाला बना बिलियनर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।